If we see the typical structure of a fungi, then it is having thread like structure, जैसे धागे नुमा संरचना हो गई. दिस इज कॉल्ड माइसीलियम. पूरे ग्रुप को हम माइसीलियम बोल देंगे. लेकिन अगर हम किसी केवल सिंगल की बात करेंगे, जैसे हमने ये पूरा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें से केवल एक ले लिया, अगर हम केवल एक की बात करेंगे तो इंडिविजुअल यूनिट को हम बोल देते हैं हाइफे. ठीक है, इसको हम हाइफे बोल देते हैं. हाइफे को आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज एक सिंगल सेल है. ठीक है, फिर इसी पे दूसरा सेल जुड़ गया, फिर यहीं पे क्या हो गया, आपका थर्ड सेल हैज़ अटैच्ड. अब यहाँ पे कितने सेल्स आ गए, फोर सेल्स आ गए. तो ये पूरा एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बन गया. उसके बाद और सेल्स आते जाएंगे. आप पूरा देख सकते हो, सिंगल सेल था लेकिन जुड़ जुड़ के या डिविजन होके इट हैज़ मेड अ थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर या थिन स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर. अब इसके इंडिविजुअल यूनिट को हमने क्या नाम दे दिया, हाइफे. बट यही सेल डिवीजन हुआ, एक सेल बना, 2 3 4, देन फर्दर सेल्स हैव बीन फॉर्म. फिर इससे ब्रांचेज आ गई, दूसरी ब्रांचेज आ गई. अब नाउ दिस, ये जो ब्रांचेज आ गई हैं पूरी, दिस ब्रांचेज विल बी कॉल्ड एज अ माइसीलियम. इसको हम क्या बोल देंगे, माइसीलियम. यू कैन जस्ट सी इट हियर, यहाँ पे माइसीलियम है. अब इस माइसीलियम के दो फीचर होते हैं. सपोज ये एक सेल डिवाइड कर रहा था. ठीक है, डिवाइड किया और सेल डिवाइड करने के बाद वहाँ पे वॉल फॉर्मेशन भी हो गई. काइटिन की वॉल हमें पता है, वॉल फॉर्मेशन या पार्टीशन आ गया यहाँ पे. तो इस तरह के माइसीलियम को हम क्या बोल देते हैं, सेप्टेट. ठीक है, सेप्टेट मतलब इनके बीच में पार्टीशन है. लेकिन सपोज कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, बट इसमें क्या नहीं हो रहा है, आपका न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेलुलर जो आपको साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन नहीं हो रहा है. तो उस केस में क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पार्टीशन नहीं आ रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है. तो इस तरह के माइसीलियम को हम बोलते हैं असेप्टेट. असेप्टेट मीन्स जिसमें पार्टीशन नहीं है, बंटवारा बोल सकते हो या आप लाइन बोल सकते हो, नहीं है, उसको हम असेप्टेट माइसीलियम बोल देंगे. एक सेप्टेट माइसीलियम, एक असेप्टेट माइसीलियम. ये एक मेजर फीचर है जिसके बेसिस पे फंजाई को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे आप एक देख सकते हो कि आप जो आपके मैमल्स हैं उनमें आप एक मैमल्स को पेंटाडेक्टाइली यानी उनकी 5 फिंगर्स है उसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, और कुछ में अलग फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो. तो इसी तरह यहाँ पे ये क्या है, एक सेप्टेट है और एक असेप्टेट है. दिस इज द माइसीलियम. अब ये जो माइसीलियम डिवाइड कर रही थी, इसमें एक माइसीलियम ऊपर की ओर ग्रो कर जाएगी. ठीक है, दे हैव सर्टन मैकेनिज्म. अब ये ऊपर की ओर ग्रो कर गई, चाहे वो असेप्टेट माइसीलियम हो चाहे वो सेप्टेट माइसीलियम हो, दोनों में ये चीज़ होगा. अभी ऊपर की ओर ग्रो करेगी तो इट विल फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर. बिफोर मूविंग टू दैट एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और पार्टीशन नहीं है, इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन. सिनोसिटिक कंडीशन मीन्स occurrence of more than one nucleus या so many nucleus on any structure. Here which structure, mycelium. Sinusitic condition, we will see this structure later on. So we have just got to know about hyphae, mycelium. अब हमने आपसे बोला था कि certain structure will go upward, ऊपर की ओर ग्रो कर जाएगा. अब ये जो ऊपर की ओर इसमें से ग्रो कर गया है, इसको नाम दे दिया हमने स्पोरेंजियोफोर्स. अब कहीं भी बेटा फोर्स आ रहा है, फोर्स मतलब वो स्ट्रक्चर जो कि स्पोरेंजिया को बियर करेगा. स्पोरेंजिया फोर्स, इसके ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर. अब आप इसको हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे सपोज ये माइसीलियम हमारी डिवाइड कर रही थी किया, फिर उसमें से एक माइसीलियम डिवाइड करते हुए अपवर्ड की ओर ग्रो कर गई. ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो टॉप पे सेल थे आपके, इसमें जो टॉप पे सेल प्रेजेंट थे ये इस तरह का एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेंगे. ठीक है, क्लब शेप. अब इसके अंदर का जो एक सेल था इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया, फिर इसी के बाद वो सेल वॉल बना लेगा, बना लिया. नाउ इट हैज़ गोइंग टू मेक अ सर्टेन रेस्टिंग स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स. रेस्टिंग स्ट्रक्चर या स्पोर्स मतलब दीज आर सच मॉडिफाइड स्ट्रक्चर विच विल लैंड ऑन एनी सरफेस. जहाँ पे लैंड करेंगे वहाँ पे न्यू फंगस को बना सकते हैं.
मतलब ये कैपेबिलिटी है कि ये न्यू फंगस को बना देगा। क्योंकि हमने इसको नाम क्या दिया था, ये जो स्ट्रैंड था, स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजियोफोर्स नाम दिया है। तो इसके ऊपर ये जो क्लब शेप या आप देख सकते हो, क्लब मीन्स गधा होता है, क्लब शेप या राउंडेड शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको नाम दे दिया गया है स्पोरेंजियम। वी हैव कॉल्ड इट एज अ स्पोरेंजियम, क्योंकि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट हैं। देखो कितना इजी है, इसका नाम क्या रख दिया गया, स्पोरेंजियो स्पोर्स। हाउ इजी, स्पोरेंजियो यहाँ पे है, केवल आपको क्या याद करना है, एक में फोर्स, एक में ईएम और एक में स्पोर्स। और इन सब में कौन सा वर्ड कॉमन है, स्पोरेंजियो। दैट मीन्स स्पोरेंजियोफोर वो स्टॉक है जिस पे स्पोर्स ग्रो करने वाले हैं, स्पोरेंजियम वो सैक है, आप बोल सकते हो सैक है, ये एक वो स्टॉक है, स्टॉक जिस पे स्पोर ग्रो करेगा, सैक जिसके अंदर स्पोर ग्रो करेगा। ये क्या है, राउंडेड रेस्टिंग सेल्स, ये बॉडीज, यू कैन से राउंडेड रेस्टिंग बॉडीज, मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जो अभी रेस्ट स्टेज पे है, बट जैसे ही वो लैंड करेगा सुइटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये क्या कर जाएगा, फिर ग्रो कर जाएगा। जब स्पोर डिस्पर्जल का टाइम होता है तो स्पोरेंजियम की वॉल ब्रेक हो जाती है और स्पोर्स क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स मतलब फैल जाते हैं, किसके साथ, हवा की जो एयर करंट है उसके साथ, या किसी एनिमल की बॉडी या किसी अदर मीन्स के थ्रू ये डिस्पर्स हो जाते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल। सो वी हैव जस्ट सीन, ये किस फंजाई का स्ट्रक्चर था, म्यूकर का। इसको आप इजली कहाँ पे देखते हो, आप सब ने ब्रेड के ऊपर फंगस लगी देखी होगी, उस पर जो वाइट आपको दिखा होगा ना, वाइट और ब्लैक कलर के फंजाई, तो दे रिप्रेजेंट म्यूकर एंड राइजोपस। अब आपका यहाँ पे होमवर्क है, यू हैव टू टेल मी विच वन इज द म्यूकर एंड विच वन इज द राइजोपस। बट म्यूकर एंड राइजोपस आर द ब्रेड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, यानी ब्रेड पे जो फफूंद लगती है, फंजाई अलग, अदर नेम इज मोल्ड ऑल्सो। वी हैव गॉट टू नो अबाउट दिस ओनली। वन यूनिट ऑफ माइसीलियम इज कॉल्ड हाइफे, ये बता दिया है, हाइफा है आपका। माइसीलियम में भी सिनोसिटिक, सिनोसिटिक अभी आपको एक्सप्लेन किया था, सेप्टम नहीं होगा और उसके लिए नाम क्या दे देंगे हम, आसेप्टेट, या अगर उसमें पार्टीशन प्रेजेंट होगा देन इट विल बी कॉल्ड एज अ सेप्टेट। Here again one more interesting thing is there, that fungi occur in association with other organism also. One is lichen and other one is mycorrhiza. Lichen you all have studied in your class 9th. It is a symbiotic association of fungus and algae, यानी एक स्ट्रक्चर इसमें फंजाई और एल्गी एक साथ रहते हैं और इसको हम नाम क्या देते हैं, लाइकन। लाइक वी कैन अंडरस्टैंड इट हियर। सपोज लाइकन में क्या होता है, ये फंगस के पूरे माइसीलिया हैं, फंगस के माइसीलिया ग्रो कर गए हैं, इन बिटवीन इट, इसी के अंदर कौन से एल्गी आ जा रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज, एल्गीज हैव जस्ट ग्रोन इन इट, इनके अंदर एल्गी ग्रो कर गए, ये फंगस का माइसीलिया है, इसके अंदर एल्गी ग्रो कर गए। तो नाउ व्हाट फंजाई विल डू, फंजाई क्या करने वाला है इसमें, आपको पता है फंजाई कैन सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशन। सो पहला ये देगा शेल्टर, देन बिकॉज इट इज़ हैविंग दिस mesh like structure, so it can hold a lot of water. Then fungi can dissolve the minerals easily, so it is going to provide minerals in solvent form या in dissolved form. After that, you all know that fungi also release certain chemicals which are antimicrobial in nature, like you know about Penicillium notatum, it secretes penicillin, so it is also going to provide protection. Now what is the role of this blue green algae which is there, its role is it's going to do photosynthesis and in turn it will provide nutrition to fungi, because fungi is heterotrophic, ये क्या है,
हेट्रोट्रॉफिक। तो पहला फंजाई जो एल्गी के साथ एसोसिएशन में रहता है उसको हम नाम दे देते हैं लाइकेन। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वन विच इज़ गिवन हियर, that is a mycorrhiza. This is also very much important topic. Again its definition is just given here. It is the symbiotic association of fungi with roots of higher plants. जो बड़े पौधे हैं, सपोज एक बड़ा सा पौधा है तो इसके जो रूट्स हैं इनमें किसका एसोसिएशन हो जाएगा, फंजाई का। अब इसको हम दिखाते हैं। अब सपोज रूट को हमने कट किया तो ये रूट है, ठीक है। रूट के अंदर आपको पता है जाइलम फ्लोएम हो जाएंगे, डिफरेंट जोन्स आते हैं। अब इसमें ये फंजाई है, इसका माइसीलियम ग्रो करने लगा। सपोज ये फंजाई है, फंजाई का ये माइसीलियम ग्रो कर रहा है ऐसे, ठीक है। ग्रो कर रहा है क्योंकि फंगस है, ये बाहर की सरफेस की भी एसोसिएशन में है। तो वहाँ पे क्या करेगा, ये अपने केमिकल से मिनरल्स को जो सरफेस पे प्रेजेंट है उसको डिज़ोल्व कर देगा। जस्ट नोटिस इट हेयर हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़। और जनरली ये पाया किस में जाता है, एक एग्जांपल है पाइनस, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, हिली एरिया में। हिली एरिया में कैसा एरिया ज़्यादा होता है, रॉकी ज़्यादा होता है। देयर आर मोर रॉक्स एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। सो वहाँ पे मिनरल्स ईजिली नहीं मिल पाते हैं। एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वहाँ पे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी जो सॉइल में रखने की कैपेसिटी होती है, तो पहाड़ों में आपको पता है पानी डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कैसी होती है, लेस होती है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे फंजाई इज़ गोइंग टू प्ले इट्स रोल। व्हाट फंजाई इज़ गोइंग टू डू, ये फंजाई क्या करेगा यहाँ पे, दैट वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहले फंजाई क्या करेगा, ये अपने केमिकल से रॉक में प्रेजेंट मिनरल्स, बेसिकली फॉस्फोरस, उसको क्या करेगा, आप डिज़ोल्व कर देगा और किसके लिए अवेलेबल करेगा, रूट्स के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, आपको बताया था मैश लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये अपने अंदर किस चीज़ को होल्ड कर सकता है, वाटर को। तो रूट्स को ये क्या दे रहा है, मिनरल्स डिज़ोल्व करा के प्लस वाटर किस फॉर्म में दे रहा है, मॉइस्चर के फॉर्म में दे रहा है, ठीक है, मॉइस्चर के फॉर्म में दे रहा है। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ फंजाई। अब रूट उसको क्या दे रहा है, फंजाई को, रूट फंजाई को दे रहा है न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन दे रहा है फंजाई को, बिकॉज फंजाई इज हेट्रोट्रॉफिक। अब इस तरह का एसोसिएशन है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। दिस इज़ माइकोराइजल एसोसिएशन, इसको माइकोराइजा बोल दिया है। और इस एसोसिएशन को सिम्बायोटिक बोला है क्योंकि इसमें दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये इसको फ़ायदा पहुंचा रहा है और ये फंजाई एल्गी को, एल्गी फंजाई को फ़ायदा पहुंचा रहा है। दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दिस इज माइकोराइजल एसोसिएशन, दैट मीन्स एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। अगर फंजाई बाहर सरफेस पे केवल है तो इसको बाहर सरफेस पे है तो एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा बोलेंगे उसको। अगर अंदर है रूट के उसको एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा बोलेंगे। अगर कुछ पोर्शन बाहर भी है कुछ अंदर भी है तो एक्टो एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा बोलेंगे। तो माइकोराइजा की भी अलग कैटेगरीज होती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स मेकिंग अगेन द कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ही कॉपी कैसे बनाएगा। लाइक यू कैन से डॉग गिव बर्थ टू पपीज and that cat give birth to young ones. In the same way, how do this fungi is going to give birth to its new progeny या new generation? सबसे पहले नाम देख लेते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस चीज़ के थ्रू होगा, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा। और किस चीज़ के थ्रू हो जाएगा, स्पोर्स के थ्रू हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस चीज़ के थ्रू होगा, गैमेट्स। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। गैमेट फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप होंगे। प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर, मियोसिस ऑफ जाइगोट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस हो जाएगी ताकि वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल बना सके। लेट अस अंडरस्टैंड इट। फर्स्टली इन asexual reproduction we have read fragmentation. In fragmentation what happens, suppose this is the fungi या fungal mycelia, by any means it has got broken, 2 parts में broke कर गया है, it has got broken into 2 parts, then these 2 individual broken parts will be able to give rise to new
इंडिविजुअल्स, ठीक है। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े, टुकड़े हो गए हैं, एंड दैट ईच टुकड़ा इज गोइंग टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, न्यू फंगस को बना देगा। देन आफ्टर दैट वी हैव रेड अबाउट स्पोर्ट्स। तो अभी स्पोर्ट्स आपको पढ़ाया था। स्टॉक जो सिंगल हाइफे की है जिसमें स्पोर्ट्स ग्रो करेंगे उसको हमने क्या नाम दिया था? स्पोरेंजियो फोर्स, सॉरी स्पोरेंजियो फोर्स। ये जो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको स्पोरेंजियम, और इसके अंदर जो राउंडेड स्ट्रक्चर बन गए हैं, रेस्टिंग बॉडीज बन गई हैं, क्योंकि स्पोरेंजियम और इसके अंदर है, इसका नाम क्या हो गया? स्पोरेंजियो स्पोर्स। देन आफ्टर दैट वी हैव रेड अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब इसमें क्या होगा? सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल सेल ऑफ द फंजाई। फंजाई के दो सेल्स हैं अलग अलग। फंजाई में वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, मेल फीमेल नहीं होता है, इसमें आ जाता है प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन, या पॉजिटिव स्ट्रेन एंड नेगेटिव स्ट्रेन। जैसे आप प्लांट्स में देखते हो कि एक फीमेल होता है, एक क्या होगा? मेल होगा, सॉरी एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, बट ऐसा फंजाई के केस में नहीं पाया जाता है। नथिंग इज लाइक दैट। व्हाट हैपन्स इन देम? वन इज पॉजिटिव स्ट्रेन एंड अदर वन इज नेगेटिव स्ट्रेन। द अपोजिट स्ट्रेन की सेल्स है वो एक दूसरे के पास आए, सपोज ये सेल्स से पास आ गए। अब जब पास आएंगे कुछ केमिकल रिएक्शन होगा कि ये वॉल डिज़ोल्व हो जाएगी। ये वॉल क्या कर गई? यहाँ पे डिज़ोल्व कर गई। अब क्या बचा? केवल न्यूक्लियस। सेल था, वॉल डिज़ोल्व कर गई। जब वॉल डिज़ोल्व की तो इसको हम बोल देंगे प्लाज्मोगैमी, दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखिए यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। अब क्योंकि प्लाज्मोगैमी हो चुकी है, अब क्या होगा इसमें? ये न्यूक्लियस पास में आएंगे, जब पास में आएंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी, और अब किस चीज़ का फ्यूजन हो चुका है? न्यूक्लियस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कैरियोगैमी।